डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति जी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके वह पिछली राशि में आ जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रह का पतित होना, या इंग्लिश में कहते हैं ग्रह का फॉलन होना। तो यह वीडियो इसी संदर्भ में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन ये जो है ये नॉर्मल नहीं है। यूजुअली जब आप देखते हैं तो सारे ग्रह अपनी राशि से आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई ग्रह अगर लियो में है तो अगली बार वो वर्गों में जाएगा। राहु केतु को छोड़कर सारी ग्रह आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रह जब वक्री होते हैं यानी कि रेट्रोग्रेड होते हैं तो वह कभी कभी पिछली राशि में गिर जाते हैं। जैसा मैंने बताया इसको इंग्लिश में फॉलन कहते हैं और हिंदी में होते हैं ग्रह का पतित होना। यह डिग्री पर डिपेंड करता है और इस पे डिपेंड करता है कि वह ग्रह कितनी देर के लिए रेट्रोग्रेडेड है, किस डिग्री पर रेट्रोग्रेडेड हुए, उसके हिसाब से ही वह पतित होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा ही यह राशि परिवर्तन है 14 सितंबर 2021 को। बृहस्पति पतित हो रहे हैं कुंभ को छोड़कर, या कुंभ से गिरकर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में आ रहे हैं। आपको यह समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है, दिखा भी देता हूँ। अभी जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट इसी समय यह गोचर हो भी रहा है। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं वीडियो बनाने में। आपको हॉरोस्कोप दिखा के, कुंडली लगा के ही दिखा देता हूँ कि यह कैसे हो रहा है या ग्रह का पतित होना क्या होता है। यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हॉरोस्कोप है शाम को 5:25 का। दिल्ली मैंने स्थान लिया है। 5:25 का हॉरोस्कोप है। आप कुंडली देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा बृहस्पति कुंभ राशि में है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में है। 5:25 का यह हॉरोस्कोप है। अब अगला हॉरोस्कोप लगाते हैं 5:40 का। इसमें आप देखेंगे जो बृहस्पति एक्वेरियस में थे 5:25 पे, इस समय वह मकर राशि में आ गए हैं। तो ये 15 मिनट के बीच में ही यह राशि परिवर्तन हुआ है। जैसा मैंने बताया यूजुअली प्लैनेट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी जब वह वक्री होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए और डिग्रीज के हिसाब से भी डिपेंड करता है, तो वह पतित हो जाते हैं, फॉलन हो जाते हैं। राहु केतु को छोड़कर यूजुअली सारे प्लैनेट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर कभी कभी रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं तो पीछे की ओर चले जाते हैं, पिछली राशि में चले जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति 20 से 21 नवंबर तक रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्लैनेट पिछली राशि में जाते हैं, जिसको कहते हैं फॉलन होना या पतित होना। क्योंकि यह गोचर नॉर्मल नहीं है और एक बहुत ही प्रमुख ग्रह यानी कि बृहस्पति का है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव होगा। साथ ही में इस समय बृहस्पति शनि देव के साथ भी आ रहे हैं। दो बहुत ही प्रमुख ग्रह हैं जो साथ में होंगे। इसको डबल ट्रांजिट भी कहते हैं और यह बहुत प्रभाव देने वाला गोचर होता है जब भी बृहस्पति और शनिदेव साथ में आते हैं। इस गोचर में बहुत सारे प्रभाव दिख सकते हैं। देश दुनिया पर भी प्रभाव रहेगा, कोरोना वायरस पे भी प्रभाव रहेगा और इंडिविजुअली भी सबकी राशि पे, हर लग्न पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इस गोचर का क्या प्रभाव होगा सब पर, देश दुनिया पर, इंडिया पर, कोरोना वायरस पर और सभी लग्नों या राशियों पर, इस बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा इंडिया पर। जब भी देश की बात करते हैं तो हम वृषभ लग्न से देखते हैं, क्योंकि इंडिया की कुंडली में वृषभ राशि ही लग्न में है।
देश की कुंडली से देखें तो यह गोचर नवे घर में हो रहा है, 9th हाउस में। नवा स्थान न्यायपालिका से रिलेटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है न्यायपालिका के लिए। आप देखेंगे इस समय हमारी जुडिशरी काफ़ी एक्टिव रहेगी। कई कानूनों में फेरबदल हो सकता है, अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप देखेंगे कई मुद्दों का स्वयं संज्ञान लेंगे और उसमें न्याय करेंगे, जजमेंट सुनाएंगे। काफ़ी एक्टिव रहेगी हमारी जुडिशरी। बृहस्पति 11वें घर के स्वामी हैं। शनिदेव 9th और 10th हाउस के स्वामी हैं। नवे स्थान का 10वें स्थान से जब भी योग होता है, मिलन होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है। यह योग बहुत अच्छे स्थान पर हो रहा है, यानी कि भाग्य स्थान पर 9th हाउस में। इसको कर्म धर्माधिपति योग भी कहते हैं, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी और धर्म स्थान के स्वामी का कहीं ना कहीं से मिलन होता है। तो यह योग इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी बेटर होगी। अचानक से आप देखेंगे हमारे देश के द्वारा कई फैसले लिए जा सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी के साथ हैं। 10वां भाव पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश की टॉप अथॉरिटी यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इनके लिए भी देखा जाता है। आप देखेंगे कि इन दिनों हमारे देश के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसके कारण हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। हमारे देश को लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा और ऐसे कई फैसले हमारे देश के द्वारा लिए जाएंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे, कठिन होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन उसका दूरगामी पॉजिटिव रिजल्ट हमें हमारे देश के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव के साथ बृहस्पति हैं, शनिदेव पॉलिटिक्स के लिए भी देखे जाते हैं और 10वें घर के स्वामी भी हैं। आप देखेंगे पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एग्रेसिव रहेंगी, फ्रंट फुट पे रहेंगी। सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आप देखेंगे कि मिनिस्ट्रीज़ में काफ़ी चेंज होगा, काफ़ी फेरबदल होंगे। कई मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो चेंज होंगे, नए मिनिस्टर्स को जगह मिल सकती है। मैं दोनों पे बता रहा हूँ, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पे भी होगा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पे भी होगा। तो ये जो आने वाला 2.5-3 महीने का समय है, पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर बहुत हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि यह योग नवे स्थान पर हो रहा है। तो आप देखेंगे कि धर्म का अत्यधिक प्रयोग होगा पॉलिटिक्स पर, धर्म की राजनीति होगी हमारे देश में। वैसे भी होती है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही होगी। बात करते हैं कि क्या इस गोचर के कारण, इस राशि परिवर्तन के कारण कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है देश में, दुनिया में आ सकती है, तो किस एरिया में आ सकती है, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, जब यह गोचर होगा तो देश के लग्न के स्वामी, इंडिया की बात कर रहे हैं इस समय, वह 6ठे भाव में होंगे। 6ठा भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 2 ग्रह वक्री होंगे और 2 बहुत ही प्रमुख ग्रह, शनि और बृहस्पति। लग्न के स्वामी इस समय पाप कर्तरी योग में है, यह भी बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति 8म भाव के स्वामी हैं। यह भी थोड़ा ऐसा टाइम हो सकता है इस योग के कारण कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 8म भाव के स्वामी हैं। जब बृहस्पति पिछली राशि में गिरेंगे तो लग्न को देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम है, जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे, जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, और जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, ये साफ बता रहा है कि ये जो शुरुआत का टाइम होगा काफ़ी सेंसिटिव होगा। जब भी ऐसी स्थितियां बनती है तो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ सकते हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक या ऐसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने की संभावना बहुत बन जाती है। जब पिछली बार बृहस्पति वक्री हुए थे तब भी मैंने बताया था कि क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हो सकता है,
अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड्स आएंगे, मैंने बहुत क्लियरली बताया था। कहाँ पे आएंगे मैंने ये भी बताया था। भगवान की कृपा से वह भविष्यवाणी सही हुई थी। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऊपर शायद आई बटन पे भी आपको दिख जाएगी वीडियो। तो जब यह राशि परिवर्तन होगा यानी कि 14 तारीख की शाम को, उसके बाद का कुछ समय यानी कि 2-3 हफ्ते या 1 महीना मान लीजिए काफ़ी सेंसिटिव रहेगा। स्पेशली पूर्णिमा के पास का समय, 20 तारीख के आसपास का समय, या इसके बाद जो अगली अमावस आएगी 15 दिन के बाद, उसके आसपास का समय कुछ प्राकृतिक त्रासदी हो सकती है। कहाँ हो सकती है यह देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में हो सकता है, साउथ वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स, महाराष्ट्र आदि, साउथ ईस्ट में कर्नाटका आदि के आसपास के कुछ पार्ट्स, गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में ऐसा हो सकता है, या फिर कहिए जो पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है इंडिया का, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने की संभावना है। नक्षत्र के हिसाब से कूर्म चक्र बनता है, उसके हिसाब से भी मैंने देखा है। उसके हिसाब से यह बता रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, फिर से वही राजस्थान, गुजरात, ये जो सारे एरियाज़ हैं नॉर्थ वेस्ट के, कूर्म चक्र के हिसाब से भी यहीं पे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। गुजरात, राजस्थान, वर्ल्ड के लेवल पे देखें, दुनिया के लेवल पे देखें तो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो नदर्न उत्तरीय हेमिस्फीयर है, इसकी जो कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा आ सकती है इस समय में। अब बात कर लेते हैं कि इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का, जो ये अनयूजुअल राशि परिवर्तन हो रहा है, जब बृहस्पति गिर के पिछली राशि में जा रहे हैं, इसका कोरोना पर क्या असर होगा। जब बृहस्पति जी ने अप्रैल में राशि परिवर्तन की थी, मकर को छोड़कर कुंभ में आए थे, तब शायद केवल मैंने ही एज एन एस्ट्रोलॉजर ये बताया था कि इस गोचर के कारण कोरोना के केसेस में भारी उछाल आएगा, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ेंगे, और वैसा हुआ भी था। वह प्रेडिक्शन सही हुई थी। आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा। देखिएगा कि क्या ज्योतिषीय कारण थे जो हमारे देश में सेकेंड वेव आई थी उसके पीछे। अब जो यह राशि परिवर्तन हो रहा है 14 सितंबर को बृहस्पति जी का, इसका भी इफेक्ट कोरोना पर दिखेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल गोचर है, अनयूजुअल राशि परिवर्तन है, बृहस्पति जी गिर के पिछली राशि में जा रहे हैं। तो इस राशि परिवर्तन के होते ही कुछ दिनों के लिए केसेस में थोड़ा उछाल आ जाएगा, कोरोना के केसेस में। जब हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं, वृषभ राशि की कुंडली, वृषभ लग्न की कुंडली, राहु लग्न में है, लग्न के स्वामी इस समय 6ठे भाव में रहेंगे कुछ दिनों के लिए। 2 ग्रह वक्री हैं जो बहुत प्रमुख ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति। लग्न के स्वामी पापकर्तरी योग में हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 14 तारीख के बाद तीसरी वेव आ जाएगी, लेकिन केसेस में उछाल ज़रूर आएगा। देश के कई हिस्सों में आप उछाल देखेंगे केसेस में अचानक से। साथ ही में क्योंकि राहु लग्न में है, बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, तो हो सकता है ये जो वायरस है अपना स्वरूप भी थोड़ा सा बदल ले। कोई ना कोई नया वेरिएंट आ सकता है इस वायरस का, अपना स्वरूप काफ़ी हद तक बदल सकता है, काफ़ी चेंज लाएगा अपने स्वरूप में। आपको पता ही होगा कि वायरस से डील करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वह अपना स्वरूप बदल लेते हैं। वैसा ही होगा इस समय। जो ये वायरस है इसके स्वरूप में काफ़ी चेंज आएगा, नया वेरिएंट आ सकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते थे इस वायरस के, उसमें चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। जो इसका प्रभाव पड़ता था ह्यूमन बॉडीज़ पर, उसमें भी कुछ काफ़ी हद तक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अभी भी यह समय नहीं है कि हम कोरोना वायरस को ईजीली लें, यह समझना शुरू अभी ये कर दें कि बस ये तो ख़त्म हो गया, वो पूरी तरह से गलत होगा। वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसमें काफ़ी गति आएगी इस समय, लेकिन तब भी मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि ये थोड़ा सेंसिटिव समय होगा, थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, गलतियाँ नहीं दोहरानी जो हमने पहले दोहराई थी।
अभी भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि 5वें घर पर भी दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो स्कूल खोलना अभी भी थोड़ा हानिकारक हो सकता है। थोड़ा कंट्रोल्ड वे में ही खोलें स्कूल, क्योंकि बच्चों पर भी इस समय इसका प्रभाव पड़ सकता है अचानक से। 5वां घर दूषित है, मंगल भी वहीं पे बैठे होंगे। मंगल ग्रह इंडिया की कुंडली में 12वें घर के स्वामी हैं, तो अभी भी स्कूल आदि अगर खुले तो नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। यंगस्टर्स और बच्चों में थोड़े केसेस इस समय बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं 12 लग्न या 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। यह प्रभाव मैं प्रमुखतः लग्न से बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। एक तो आपके 10वें घर में यह योग हो रहा है, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग है ये, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान के स्वामी के साथ योग बना रहे हैं। भाग्य साथ देगा, कर्म स्थान के स्वामी के साथ है, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी धन भाव को भी देख रहे हैं, तो धन में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा धन वृद्धि के लिए। घर से जुड़ी काफ़ी सुख संपदा आते हुए दिख रही है। नया घर खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का, घर को रेनोवेट करने का, अपग्रेड करने का, कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप पे कोई लीगल केस चल रहा है या आप किसी लीगल पचड़े में फंसे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। धर्म के प्रति भी आपकी रुचि में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। भाग्य स्थान में यह गोचर हो रहा है आपके लिए भी कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। 9th हाउस का 10th हाउस से जब भी रिलेशन होता है किसी अच्छे स्थान पर, तो बहुत अच्छा योग बनता है। तो ये बहुत उच्च कोटि का एक योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि लग्न पर होगी, तो काफ़ी लाभकारी हो सकता है यह गोचर आपके लिए। जिस समय यह गोचर होगा उस समय आपके लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी 6ठे स्थान में रहेंगे। तो गोचर होने के 1 हफ्ते तक थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। सेहत का ध्यान दें इस पहले हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यात्रा के योग बनेंगे। बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए अगर ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। किसी धार्मिक जगह पर भी आप जा सकते हैं, धर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी ऐसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं जहां पर जाने के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे, उस जगह पे आपको जाने का मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए। आपके लिए यह गोचर अष्टम स्थान में हो रहा है। बृहस्पति अष्टम स्थान में आएंगे। यहाँ पे शनिदेव अपनी ही राशि में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यह विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है। कैसी भी सिचुएशन हो, आपके विपरीत हो, आपके खिलाफ हो, नेगेटिव हो, उसका एंड रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। कितनी भी गलत सिचुएशन हो उसमें से आप निकल के आएंगे, उस पर विजय ही होंगे। क्योंकि धन भाव को अष्टम भाव में बैठकर देखेंगे बृहस्पति, तो अकस्मात धन लाभ होगा। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से इनकम आएगी, अनएक्सपेक्टेड जगहों से पैसा आएगा। ऐसा धन लाभ होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके रखें। कटु वाणी से तो पूरी तरह से बचें। बाहर जाने का अगर ट्राई कर रहे थे तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, बाहर यानी कि फॉरेन। प्रॉपर्टी से भी अचानक से आपको लाभ हो सकता है। घर खरीदने की सोच रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल आपकी सेहत में सुधार होगा। अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह गोचर 7वें स्थान में हो रहा है। शादी के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, शादी से रिलेटेड कोई दशा चल रही है, तो आपकी शादी इस समय 100% हो जाएगी। बाकी चीज़ें भी थोड़ी कंसीडर करनी पड़ेंगी। शादी को रिलेटेड कोई विघ्न अगर आ रहे थे तो वह भी हट जाएंगे। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं।
उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर। भाग्य आपका पूरा साथ देगा इस समय में, क्योंकि 11वें स्थान पर दृष्टि रहेगी तो लाभ भी आपको काफ़ी होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। भाई बहन के साथ रिश्ते सुधरेंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि 7वें स्थान में यह गोचर हो रहा है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, कर्क राशि वाले, लग्न वाले, उनके लिए भी यह गोचर काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में। आपके 6ठे स्थान में यह गोचर हो रहा है। आपके करियर के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर जॉब करते हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है। ओवरऑल करियर के हिसाब से बहुत अच्छा गोचर है। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, लीगल केस चल रहा था, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलती दिख रही है। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा मीठा खाने पे कंट्रोल करें। वह लोग जो स्पेशली अभी डायबिटीज़ की कगार पे हैं, उसके बॉर्डर पे हैं, जिनकी कभी कभी बहुत हाई आती है लेकिन वो समझते हैं कि हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, उन लोगों के लिए कहूँगा कि यह समय 2-2.5 महीने अपने मीठे खाने पर बहुत कंट्रोल करें, वरना डायग्नोज हो सकती है आपको डायबिटीज़। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको भी अपने मीठा खाने पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि आपकी शुगर बहुत हाई रह सकती है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। अगर बाहर जाना चाहते हैं देश से तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। धन में वृद्धि होगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिजनेस करते हैं तो मिला जुला समय रहेगा, प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। बिजनेस को लेकर कोई लीगल इशू आपके लिए आ सकता है, तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश मत करें और ज़्यादा लीगल पचड़ों से भी दूर रहें। अब बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। आपके लिए यह गोचर 5वें स्थान में हो रहा है। बहुत शुभ रहेगा गोचर, क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। जो लोग बिजनेस करते हैं काफ़ी लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आपका अपने बच्चों से थोड़ा इस समय में वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, छोटी सी बात भी एस्केलेट हो सकती है, बड़ी बन सकती है। अपने बच्चों की हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ हो सकता है। धन लाभ भी बहुत हो सकते हैं, आपको धन लाभ की संभावना है। कई कार्य आपके बन जाएंगे, लाभ प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। धर्म को लेकर भी काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं, किसी ऐसे स्थल पर जाएंगे जो शिव जी का स्थान होगा, जहाँ गंगा बहती है। उस स्थान पर जाने की आपकी बहुत समय से इच्छा होगी। इस आने वाले 2-2.5 महीने, 3 महीने में आप वहाँ जा सकते हैं। कोई नई बुक लिखना चाहते हैं, कुछ राइटिंग का काम करना चाहते हैं, पब्लिशिंग का काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। रोमांटिक लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला लग्न या राशि के बारे में। आपके लिए यह गोचर 4थे स्थान में हो रहा है। अच्छा गोचर रहेगा, अच्छा राशि परिवर्तन रहेगा। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदनी है तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग नई प्रॉपर्टी या नए घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, घर चेंज करने के बारे में सोच रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनको कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। करियर में भी बहुत पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहे हैं। नई जॉब लग सकती है, नए जॉब ऑफ़र आ सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव होंगे। अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर उससे आप धन अर्जित भी कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का समय है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को खासकर, उससे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत लाभ कमा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इस समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा उनको। जो लोग बाहर जाने का ट्राई करना चाहते हैं उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। जो लोग बाहर से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अकस्मात धन लाभ हो सकता है आपको। जो लोग कैश में ज़्यादा डील करते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आपके लिए यह गोचर 3रे स्थान में होगा। अच्छा रहेगा ओवरऑल यह गोचर।
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी सुधरेंगे। शादी के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। शादी की बात को लेकर जो भी विघ्न आ रहे थे काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। धन लाभ के भी पूरे योग बनेंगे। जो लोग शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं उनके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कटु वाणी से, निंदा करने से बहुत बचें वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो लोग स्किल बेस्ड काम करते हैं, यानी कि उनकी जॉब ऐसी है जिसमें कोई ना कोई स्किल रिक्वायर्ड होती है, वह अपने करियर में काफ़ी उन्नति कर पाएंगे। कोई नई स्किल सीखने का भी बहुत अच्छा समय है, ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अपनी हॉबीज़ में भी थोड़ा इन्वॉल्व होने की कोशिश आप करेंगे। अकस्मात या अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से लाभ प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं या किसी नई रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा होगा। धन भाव में यह गोचर हो रहा है तो धनागमन होगा, धन में वृद्धि होगी, सेविंग्स बढ़ेगी। सेविंग्स के प्रति थोड़े जागरूक भी हो जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर धन भाव के स्वामी के साथ खुद बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा धन योग है, एक तरह का राजयोग है और वो भी उच्च कोटि का। काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे। अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं। अकस्मात धन लाभ आपको होगा, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आएगा। करियर में उन्नति के योग हैं, प्रोग्रेस के योग हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ मिल सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था आपके ऊपर तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अपने करियर को लेकर कि कैसे उसको और बेटर कर सकें। भाई बहन से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। काफ़ी सीरियस वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लॉन्ग टर्म उसके नेगेटिव रिजल्ट आपके रिश्तों पर पड़ सकते हैं। अपनी हॉबीज़ से भी कुछ धन अर्जित आप कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किल हो उसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा और अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। यह गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। अच्छा गोचर रहेगा। बृहस्पति धन भाव के स्वामी के साथ और लग्न भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे। बहुत अच्छा धन योग है, धन आगमन ज़रूर होगा। आप अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। कई चीज़ें जिनके बारे में आप सिर्फ सोच के रह जाते थे, उनको लेकर कोई स्टेप नहीं उठाते थे, उन चीज़ों के प्रति काफ़ी जागरूक रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। काफ़ी नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे क्योंकि साथ ही में बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर पर होगी। दोनों बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि होगी तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। शादी की बात को लेकर जो भी विघ्न आ रहे थे वह काफ़ी हद तक दूर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न की तरफ। अभी आपकी राशि से ही गिरकर बृहस्पति पिछली राशि में गए हैं। शुरुआत का समय थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि आपकी राशि से गिरकर गए हैं या आपके लग्न से गिरकर 12वें स्थान में गए हैं। बृहस्पति जी 12वें स्थान में जा रहे हैं तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। लग्न के स्वामी भी इस समय 12वें स्थान में ही हैं। 12वां स्थान बहुत अच्छा नहीं होता। प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जो भी डीलिंग करेंगे बहुत सतर्कता के साथ करनी पड़ेगी। 6, 8, 12 तीनों ही हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। तीनों ही बहुत अच्छे हाउस नहीं होते। इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इनको त्रिक भाव कहते हैं, थोड़े से नेगेटिव होते हैं। तो इस समय में आपको अपनी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा पूरी तरह से। थोड़ा अनिश्चितता भरा समय रहेगा, चीज़ें थोड़ी अनसर्टेन रहेंगी। अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चीज़ें भी हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेडली बुरी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो दोनों ही सिचुएशन में आप तैयार नहीं रहेंगे, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर राशिफल देख रहे हैं तो। सेहत को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात है कि आपके लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो भले ही कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो,
आपके लग्न के स्वामी आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट आपको नहीं होने देंगे। बाहर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बहुत अच्छा योग हो रहा है, बहुत ज़्यादा धन लाभ आपको हो सकता है। वैसे इस समय में आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा अपने खर्चे पे भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। बाहर जाने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लग्न के जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। जब बृहस्पति कुंभ में गए थे अप्रैल में, तो आपके लग्न से 12वां स्थान था। लग्न से 12वें स्थान में जब लग्न के स्वामी जाते हैं तो अच्छा नहीं होता, हेल्थ के हिसाब से भी बुरा होता है, कुछ काम भी अटक जाते हैं, सेहत गिरती है, खर्चे बढ़ते हैं। आपकी सेहत गिरी होगी उस समय। लेकिन अब बृहस्पति 12वें घर से गिरकर 11वें स्थान में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय होने वाला है, बहुत अच्छा चेंज होने वाला है आपके लिए। काफ़ी चीज़ें जो रुकी हुई थी, काफ़ी काम जो नहीं बन रहे थे वह बनेंगे, धन आगमन होगा आपकी लाइफ में। कई एस्पेक्ट्स में आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, लाभ आपको मिलेगा कई चीज़ों में। भाई बहन से संबंध बढ़ेंगे, नए सोर्सेस खुल सकते हैं, इनकम के प्रॉफिट हो सकता है काफ़ी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, शादी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। शादी में जो विघ्न आ रहे थे काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, इस समय का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। इच्छा प्राप्ति के योग हैं, लाभ प्राप्ति के योग हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अपनी वाणी के दम पर, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर पैसा कमा सकते हैं। जो लोग कोई भी स्किल बेस्ड काम करते हैं उनके करियर में भी काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। बात करते हैं कि इस गोचर, इस राशि परिवर्तन, जब ये बृहस्पति गिर रहे हैं, पिछली राशि में जा रहे हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए, पॉजिटिव प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको क्या उपाय करना है। 14 तारीख के बाद जो पहला बृहस्पतिवार आ रहा है या पहला शनिवार आ रहा है, उस दिन आपको लिख लीजिएगा, चने की दाल, कोई भी पीली मिठाई, चावल और केसर और उड़द की दाल साबुत, इन सब का आपको दान करना है अपनी क्षमता के अनुसार। साथ ही में पहले बृहस्पतिवार या पहले शनिवार को शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी हल्दी अर्पण करें और जल अर्पण करें। यह आपको इस गोचर के बाद के पहले बृहस्पतिवार यानी कि 14 तारीख के बाद जो पहला बृहस्पतिवार या पहला शनिवार आ रहा है उस दिन करना है। अगर नहीं कर पाए इन दोनों दिन, तो जो अगले हफ्ते का पहला बृहस्पतिवार या शनिवार आएगा उस दिन यह ज़रूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।